मां चिंतपूर्णी दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक है। चिंतपूर्णी माता मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख मंदिर है जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। चिंतपूर्णी देवी सभी भक्तों की चिंता और तनाव दूर करती हैं। चिंतपूर्णी मंदिर का इतिहास एक प्रसिद्ध कथा के साथ संबंधित है। उस कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। यह बात सती को काफी बुरी लगी और गुस्से में आकर बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई, जहां भगवान शिव का काफी अपमान किया गया। इसे सती सहन ना कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में तोड़ दिया था तो वे सब टुकड़े बिखर गए थे। जो अंग जहां जहां गिरे वहीं पर शक्तिपीठ बन गया। इसके अलावा चिंतपूर्णी माता मंदिर के 4 ही दिशाओं में भगवान शिव के मंदिर हैं। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचकुंद महादेव और दक्षिण में शिवबरी। आत्मा चैनल की टीम माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने पहुंची और वहां पर भक्तों से बातचीत की। आप भी देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। महामाई के दरबार पे बहुत कुछ मिलता है। जो भी आता है वो खाली नहीं जाता और महामाई सबकी सुनती है और सबको खुशियाँ देती है। बस अपनी श्रद्धा से आओ और माता के दरबार में माथा टेको। हाँ जी, जय माता दी जी। पिछले 4 महीने से मैं माता जी के दरबार में कार्यरत हूँ और माता जी की असीम कृपा है कि ये उनकी विशाल कृपा से ये सौभाग्य हमें लगातार यहाँ मिल रहा है। मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। तो जैसा कि मंदिर में भीड़ वगैरह आती है तो आप जिस तरह कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसा भक्तों का सहयोग मिलता है आपको? भक्तों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है जी। बहुत रश में कई बार भड़क भी जाते हैं तो उनके भड़कने से हमारे ऊपर बहुत रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि माँ के बच्चे अगर गर्मी में आ भी जाते हैं तो हमें बहुत मधुरभाषी होके उनके साथ उस व्यवहार को बनाए रखना होता है। और माता जी का ये बहुत बड़ा आशीष है हम सब पे कि वो बहुत बड़े रश को भी बहुत ही आराम से और बड़े सभ्यचार से निकलवा देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि इतनी भीड़ कब कहाँ से आई और कैसे सुचारू रूप से उसको उन्होंने निकाल दिया। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। भगवती क्या करवाती हैं हमें भी पता नहीं होता। ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में कब होती है? जैसे मंदिर में संक्रांति में, ज्येष्ठ मंगलवार में और सैटरडे संडे तो होता ही है जी। ये माँ भगवती का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कोई लेट कर आता है, कोई कैसे आता है, कोई दंडवत होके आता है। बड़ा अच्छा है। प्रशासन की तरफ से भी यहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये सब ठीक है जी। यहाँ पर मंदिर का विस्तारीकरण भी हो रहा है, जल्दी हो रहा है इसका। पिंडी रूप जो है बाबा भगवती यहाँ पे बाद में प्रकट हुई। पहले बाबा माईदास जी को यहीं पे दर्शन दिए थे, इस बट वृक्ष के नीचे। अच्छा, बाबा माईदास के बारे में जो आप बता रहे हैं वो हमारे जो दर्शकों को ये बताएं कि वो जो बता रहे सबसे पहले बाबा माईदास को दर्शन हुए, ये कितनी पुरानी बात है? कम से कम जी 5-6 हज़ार साल पुरानी होगी। इसके बारे में पूरा पता तो नहीं है पर काफ़ी पुरानी है ये। और बाबा माईदास जी का वंश ही है जो माता जी की यहाँ सेवा कर रहा है आज दिन तक। मैं उस परिवार से हूँ जिसे माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता ने दर्शन दिए थे। हमारे बुजुर्ग थे माईदास जी, जिनको छोटी कन्या रूप में दर्शन दिए थे। ये बड़ का वृक्ष जो देख रहे हैं पीछे, इसके नीचे हमारे बुजुर्ग माईदास जी ने तप किया था, तपस्या की थी। उनको कन्या रूप में माँ ने दर्शन दिए थे और माँ ने कहा था कि आप मेरी पूजा करो यहाँ। तो वो कह रहे थे कि माँ यहाँ जंगल बियाबान है, शेर चीते हर चीज़ है यहाँ, तो कोई नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर माँ ने कहा कि आपको मेरे होते हुए कोई चिंता नहीं है, आप इतनी दूरी पे जाइए, वहाँ एक पत्थर मिलेगा, उसको कालनाबाद से जल आएगा और दूसरा ये बिलपत्री जो इस साइड में मिलेगी, तो इसलिए मेरी निरंतर आपने पूजा करनी है। हमें मेन कोई भी सूतक पातक नहीं है हमारे परिवार को, क्योंकि माँ का ये ऑर्डर है कि जब आप पूजा पाठ करोगे आपके घर में खुशी भी होगी, गम भी होगा, लेकिन आपको कोई पूजा पाठ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि माँ के दरबार में आइए। चिंतपूर्णी जो भक्तों ने नाम रखा है
ये माँ सबकी चिंता दूर करती है। आप आइए, माँ के दर्शन कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और माँ आपकी सब मनोकामना पूरी करेगी। जय माता दी। हिमाचल से कैमरामैन जसविंदर के साथ कपिल कत्याल की रिपोर्ट।